Next is lightning conductor. A lightning conductor consists of a metal structure having sharp points. लाइटनिंग कंडक्टर में एक मेटल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर शार्प पॉइंट्स बने होते हैं. इट इज़ माउंटेड ओवर ए बिल्डिंग और एनी अदर स्ट्रक्चर टू बी सेव्ड फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक. इस लाइटनिंग कंडक्टर को हम किसी बिल्डिंग या किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर लगा देते हैं जिसे हमने लाइटनिंग स्ट्राइक से या बिजली से, आसमानी बिजली से बचाना होता है. ये कैसे वर्क करता है? डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर हमने लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है. उसमें शार्प पॉइंट्स हैं और उस लाइटनिंग कंडक्टर को हमने अर्थ किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है. ऊपर से क्लाउड्स पास हो रहे हैं. क्लाउड्स के अपर एंड पर पॉजिटिव चार्ज है और लोअर एंड पर नेगेटिव चार्ज है. When clouds passes over the lightning conductor, they induces opposite charge, positive on upper end of sharp points and same charge negative on lower end. जब क्लाउड्स इस लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर से पास होते हैं तो क्लाउड्स का नेगेटिव चार्ज शार्प पॉइंट्स के अपर एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाता है और लोअर एंड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाता है. नेगेटिव चार्जेस मेटल वायर के थ्रू अर्थ में, ग्राउंड में चले जाते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. जो शार्प पॉइंट्स पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप होती है. वो पॉजिटिवली चार्ज विंड ऊपर क्लाउड्स की तरफ जाती है और क्लाउड्स के नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करती है, कम करती है, जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक के चांसेस कम हो जाते हैं. आसमानी बिजली गिरने का खतरा कम हो जाता है. इफ़ अदरवाइज लाइटनिंग स्ट्राइक टेक प्लेस, अगर फिर भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है, बिजली गिरती है, देन द चार्जेस फ्लोज टू ग्राउंड थ्रू मेटल वायर. तो चार्जेस को मेटल वायर के थ्रू ग्राउंड में जाने का एक आसान रास्ता मिल जाता है जिससे कि चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं और बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होता. तो इस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर की हेल्प से हम बिल्डिंग्स को या दूसरे स्ट्रक्चर्स को आसमानी बिजली से बचा सकते हैं. Thank you.